हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस पॉलिटिकल पॉडकास्ट की सीरीज में। हमारे साथ में हैं इस पॉडकास्ट के जो गेस्ट हैं वो हैं राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव। ये अपने नाम ही काफ़ी है यार, बिहार से आते हैं और पूर्णिया से इलेक्शन में अभी इनकी एक बहुत अच्छी जीत हुई है। कुछ दिनों पहले ही मैंने इनके साथ में एक पॉडकास्ट किया हुआ था। तो यार, इंडिपेंडेंट जीतना उसके लिए क्या सोच रखनी पड़ती है, वो इस पॉडकास्ट को आप देखेंगे तो मुझे लगता है आप काफ़ी रूबरू होंगे। एक्चुअल में पप्पू यादव कौन है, वो एक सोच या आइडियोलॉजी क्या है, वो अगर आप इस पॉडकास्ट को कंप्लीट देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या पहचान है और किस छवि को कहते हैं पप्पू भैया। हेलो दोस्तों, मेरे साथ में हैं आज राजेश रंजन और पप्पू यादव। बिहार की पॉलिटिक्स में अगर इनका जिक्र किया जाएगा तो इनका नाम जरूर आता है और इनके बारे में जानेंगे यार कि एक्चुअल में जैसे पप्पू यादव बोलते हैं तो इनका एक इमोशन क्या है, ये क्या जनता के लिए करना चाहते हैं, इनका क्या थीम है एक, है ना। तो मोस्ट वेलकम है सर हमारे चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं चाहूंगा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं, यंगस्टर्स ऐसे हैं जो आपसे जुड़ना चाहते हैं, जो एक्चुअल में जानना चाहते हैं कि पप्पू यादव क्या हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा बोलिए। एक जो इमोशन होता है। एक बात बताइए जी। दुनिया ने, वर्ल्ड ने रिलीज पप्पू यादव जिस वक्त कोरोना के समय में मेरी गिरफ्तारी हुई थी, तो हर आदमी ने उस कोरोना के समय को देखा है जी। और बाढ़ के समय को देखा है। और इस देश में जब भी ऐसी परिस्थिति हो आया, चाहे भूज हो, चाहे भूकंप हो, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे उड़ीसा हो, चाहे साइक्लोन हो, चाहे गुजरात में बिहारी और यूपी पर जुल्म हो रहे थे बंगाल के लोगों पे, चाहे मणिपुर में हो, तो सबको पता है कि जब बेसिकली आम आदमी और मिडिल क्लास, कॉमन क्लास, जो बहुत उम्मीद के साथ बाहर कमाने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं जी। और वहां पर जो उसके साथ जुल्म होता है, ज्यादती होती है, जो एक बेसिकली जियो और सोशियो सेंटिमेंट जो स्टेट का होता है, जी। उसके तहत कई सारी चीजें हैं। जी। तो लोगों ने बहुत नजदीक से देखा है। कोरोना से पूरी दुनिया डरी थी और हम कोरोना में एक एक परिवार से मिले, एक एक लोगों से मिले, लाशें उठाई। जी। तो हम मर भी सकते थे। तो इस आप मेरे आदमी को सबसे ज्यादा आज के डेट में क्या नीड्स है? जिंदगी। और हमें जिंदगी नीड्स ही नहीं, हम जिंदगी को बहुत ह्यूमन बीइंग के तहत बहुत। जी सर, एक्चुअली मैं बहुत सारे पॉलिटिशियन से मिला हूं मैं, बट एक जो आपका है तो पॉलिटिशियन नहीं, वो कहीं ना कहीं लीडरशिप क्वालिटी है और थोड़ा सा एक बहुत इमोशनली लोगों को कनेक्ट करते हैं। सबको अवसर मिलता है, सबको चुनना चाहिए। जब आप क्षेत्र में जाते हैं, परिवार के बीच जाते हैं, सबने अपनों को कोरोना में छोड़ दिया। जी जी। पति ने, पत्नी ने, भाई ने, बहन ने, बहने ने, रिश्ते ने। गांव में कोई, मैंने देखे सर वो ट्रैक्टर चलाते हुए वीडियो, गांव में कोई कोरोना पेशेंट तक नहीं जाता था, लेकिन हम सारे को, सबके अपनों को हमने लिया, उसको हमने इमोशंस के साथ जोड़ा। उसको मैंने कब्रिस्तान ले गए, जलाने ले गए, ईदगाह ले गए, सभी जगह ले गए। तो जब सबने छोड़ दिया था अपनों को और लगा कि कोई रिश्ता नहीं बचा इस दुनिया में, कोरोना ने बताया कि कोई रिश्ता नहीं होता, कोई रिश्ता नहीं। जिंदगी के सामने कोई रिश्ता होता है, ह्यूमैनिटी होती है बस। नहीं, वो भी नहीं थी भाई, वो भी नहीं थी। ह्यूमैनिटी होती तो लोग एक दूसरे की मदद करते, सेवा करते। लोग डरे हुए थे, अपनी लाइफ को सिक्योर करने में लगे। बट मैंने देखा अपनों की लाइफ से कोई मतलब, इस इमोशंस के बाद क्या बचता है? उसके बाद 32,000 इन्फेक्शन हमको पटना के बाढ़ में हो गया। हम मर भी सकते थे, कोरोना में भी मर सकते थे। तो आप इसको ऐसे समझिए ना कि एक जिंदगी को समझिए। जिंदगी को देखिए कि हर आदमी जिंदगी के बारे में क्या सोचता है और मैं जिंदगी के बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी भूमिका क्या है, मैं क्यों आया हूँ दुनिया में। अपनी अपनी एक माइंडसेट है कि हमको क्या इनिशिएटिव करके जाना है। मेरा जो कर्तव्य है वो मैं क्या करता हूँ, एग्जैक्टली हर दिन क्या करता हूँ। 42-43 सालों से मैं
2 घंटे 3 घंटे नहीं सोता, लगातार 23 घंटा काम ये चीज तो मैंने सुनी भी हुई है के कि बारे हाँ में, इमीडिएट जस्टिस, कल पे नहीं। जी ये वो युग नहीं है अब्राहम लिंकन का हाँ कि लव द पीपुल बाय द फॉर द पीपुल। अब लोग आपसे कनेक्टिविटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, वो अपना काम मदद चाहते हैं, वो आते हैं कि हम वो जिस परिस्थितियों से घिरा हुआ उसकी मदद हो। आप उस वक्त उसको ये नहीं कह सकते कि चलिए आपका भाग ठीक है, हो जाएगा, किस्मत में चिंता मत करिए, भगवान अच्छा एक करेगा। प्रश्न हम और ऐड करेंगे। और उस वक्त आपको ये देखना पड़ेगा, नहीं आप with the people have the people then love the by the for the people, without with the have the people how to love the by the for the people। Exactly. तो आपको उसके फीलिंग्स के साथ जुड़ना पड़ेगा, उसके इमोशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा, सही कह आपके उसके अभाव के साथ। देखिए डरा हुआ इंसान और अभाव में जीने वाला व्यक्ति परेशान रहता है, और वो जब खुद को नहीं लाइफ जी सकता तो दूसरों की लाइफ की बात क्या करें। सही कह रहे हैं। इसलिए मेरा बहुत क्लियर है, मैं हर आदमी के जीवन में खुशियों को ढूंढता हूँ और मैं उसके तरह से जीता हूँ। मुस्कुराने के अवसर को मैं देखता हूँ कि उनको एक बेहतर अवसर मिल सकता है। एक चीज इस पे और एड ऑन करूंगा कि सर ऐसा वो कौन सा दौर रहा कि जब आप पॉलिटिक्स में एंटर कर गए, बिकॉज इस इमोशन के साथ में एक पॉलिटिक्स करना थोड़ा मुझे लगता है टफ हो जाती है। बहुत टफ है, आज भी टफ है, आगे भी टफ रहेगा, क्योंकि पॉलिटिक्स मुझे लगता है की बात आती है, मदद की बात आती है तो पॉलिटिक्स सेवा और मदद जो है पॉलिटिक्स के नदी के दो किनारे हैं जी, वो 36 का रिश्ता है। पॉलिटिक्स है दूरता ही। तो आप इसको मैनेज कैसे करते हैं अपनी पर्सनल फैमिली के साथ में? प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो आनंद मार्ग, जो स्पिरिचुअल लाइफ है मेरा, आनंद मार्ग स्कूल से पढ़ना, मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो मिला, जो हमको सिविलाइजेशन मिला, कल्चर मिला, संस्कार मिला, वो कंप्लीट ह्यूमन बीइंग के लिए, वो कंप्लीट मानवीय मूल्यों के लिए, वो कंप्लीट एक जहाँ से विज्ञान सोचना बंद करता है वहाँ से स्टार्ट अध्यात्म शुरू होता है। सही कह रहे हैं। जहाँ सारे रास्ते लोगों के बंद होते हैं वहीं से पप्पू का रास्ता शुरू स्टार्ट होता है। जब कोई उम्मीद ना बचता हो ना, तब एक उम्मीद पप्पू यादव के रूप में जब रहते हैं। तो दिस इज द राइट सर, एक चीज एड ऑन और करेंगे कि अभी रिसेंट में हम एक लोगों को बिहार से वो थे, उनसे मिले। उन्होंने जब मैंने आपका जिक्र किया तो उन्होंने बोला कि किंग ऑफ बिहार, मतलब एक लोग आपको माफिया के नजर से भी देखते हैं, तो उसका क्या आउटलुक है थोड़ा सा? बिहार में माफिया मतलब मैंने एक बार सबसे बड़े परिवार से आते हैं, राजा फैमिली से आते ये एक्चुअल में बहुत लोग इसको मतलब आपको दूसरे नजरिए से देखते हैं, जैसे 5 बार 6 बार सांसद रहे जी, और इसमें बाहुबली का कुछ दुनिया का कौन सा संबंध, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वर्ल्ड का कौन सा कॉन्सेप्ट है सेवा और मदद का? सभी जगह सेवा आश्रम चलता है। ये मतलब मीडिया ने कहीं ना कहीं टैग दे दिया। नहीं, वो कोई मैटर ही नहीं है, कोई लेना देना नहीं था। कभी दूर दूर तक 6-6 बार सांसद, MLA, MP जो व्यक्ति रहा है, और इंडिपेंडेंट व्यक्ति हिंदुस्तान में एक बार रहने वाला व्यक्ति कोई होगा। हम 3-3 4-4 बार इंडिपेंडेंट। सही कह रहे हैं। उसमें आपका क्वेश्चन ही बड़ा विचित्र है। आप इस तरह की बात आप पहली आदमी है जो किए होंगे, मुझसे आज तक ऐसा कोई बात ही नहीं किया। अब तरीपार अमित शाह को क्या बोलेंगे? देश के PM पर इतने आरोप आप क्या बोलेंगे? आप जोगी को सारे गोरखपुर के गुंडे क्या क्या नहीं कहा जाता है, जोगी जी को क्या बोल रहे हैं? क्या अच्छे नहीं है? नरेंद्र मोदी जी अच्छे नहीं, उन पर बहुत सारे आरोप लगे हुए। हम तो एक बड़े परिवार से आए हैं, जमींदार फैमिली से हैं, और हम लोग आनंद मार्ग से बिलोंग्स करते हैं, और हमारा हमेशा कबीर के विद्रोही नहीं चल रहा, हमेशा सिस्टम के खिलाफ हम लड़े। सिस्टम जो परेशान, जिसके चलते दुनिया हुई, उसको रोकने का प्रयास किया, चाहे मेडिकल सिस्टम हो, एजुकेशन माफिया, हमेशा माफियाओं के खिलाफ लड़ा। हमेशा जो दूसरों की जिंदगी में दखल देता है, जो दूसरों के अधिकार में दखल देता है, जो दूसरों के विचारों को रेस्पेक्ट न करे, जो इकोनॉमिकल ऑफेंस, जो इकोनॉमी को दूसरे की इकोनॉमी को छीनता है, दूसरे के जेब से रुपये को लेता है। हम तो आपकी लड़ाई उन लोगों से है। हमको तो तनख्वाह नहीं उठाने वाले, हम तो पेंशन कभी नहीं जानते थे जी। तो जो पप्पू यादव का नजरिया है, जो आप लैंग्वेज बोले, किंग का मतलब क्या होता है? राजा। तो किंग ऑफ बिहार का मतलब से इसका क्या संबंध है? एक दूसरी चीज,
मतलब दो चीजें हैं सर इस पे, एक है कि मतलब किंग में, मतलब किंग के रूप में देखते हैं, जैसे आप लोगों की सेवा करते हैं। सेवा मेरी जिंदगी का लाइफ है। एक मेरी चीज फैमिली ने एक चीज सर और ऐड करेंगे मदर कि टेरेसा ने सेवा नहीं किया था। इतना पैसा आप बांटते हैं, वो कहाँ से आता है? भैया हमको तो समझ में नहीं आता है। मैं यदि यह बोलूं कि मैं बांटता हूँ, हाँ, मतलब लोगों की मदद करते हैं जो। सोशल मीडिया में है, दुनिया की मदद में है। कोरोना में 34 करोड़ रुपया तो दोस्त दुनिया देती होगी, मदद करता होगा, हम उसको बांटते हैं जी। लेकिन जिसके पास अरबों खरबों रुपया है, सोने का, क्योंकि सर इतनी मदद करना भी असंभव है। नहीं, सोने का प्लेन गिफ्ट करते हैं अपनी पत्नी को बर्थडे पर, मुकेश अंबानी की 1200 करोड़ की शादी, 1300 करोड़ की शादी होती है मुकेश अंबानी के बेटे की, 10,000 करोड़ का घर है। सारे पॉलिटिशियन अरबपति खरबपति हैं, सब मदद कर सकते हैं, सबको मदद कर सकते। कोरोना में सभी लोग अपना ट्रेन भेज सकते थे कोटा, पप्पू यादव भी क्यों भेजा कोटा ट्रेन, और सभी मजदूरों को ला सकते थे, मैं ही क्यों सारे मजदूरों को लाए, हम ही क्यों पैदल चले, हम ही क्यों लोगों की मदद की, हम ही क्यों दिल्ली पटना के बाढ़ में, और दुनिया की कोई घटना घटती है तो सबसे पहले हम ही क्यों जाते हैं। तो लोगों को तो अवसर मिलता है, लोगों को करना चाहिए, लोगों को फुर्सत नहीं होती है सोने से, ऐश्वर्याम की लाइफ से। मनी विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, पैसा लूटो, पैसा कमाओ, दूसरे के जेब पर की दृष्टि देखो, दूसरों के जेब से पैसा निकालो, ये जो चीजें हैं, इसको मैं क्या बोलूँ आपको। कास्ट विल मस्ट फर्स्ट एंड जस्ट, रिलीजन विल, ये जो कास्ट ऐश्वर्याम की जिंदगी है, एक ऐसी लाइफ जो कंप्लीट रूप से आप देख ही रहे हैं, कैसी लाइफ MP MLA लोग, जनप्रतिनिधि लग्जरी लाइफ जीते हैं, 8,000 लड़कियों के साथ कैसे शोषण किया। हमारी लाइफ कंप्लीट हर उस गरीबों के आंसू पोंछने के लिए है इस दुनिया में, जहाँ भी हमें मदद खबर मिलती है उसके आंसू पोंछने, मैं उसके आंसू पोंछने की बात। कि वो स्वतंत्र है और निश्चित रूप से सेवा करने का उनमें जीन है, और वो निश्चित रूप से संघर्ष करने का रास्ता है। बेटा है, बेटी है, मैडम, बेटा मेरा क्रिकेट खेलता है, मेरी बेटी बास्केटबॉल खेलती है, क्रिकेट दिल्ली टीम से खेलता है, गौतम गंभीर के साथ है। मेरी बेटी बास्केटबॉल इंडिया खेलती है, मैडम MP है, हमारे फादर मुखिया रहे, मेरे दादा जोरी कोट के रहे। तो जो एक वे है सामाजिक जीवन, वो हमारा आधार है। मेरा बेटा बेटी भी उसी सामाजिक आधार को जीता है। तो जब वो संघर्ष करेगा और आम आदमी के लिए लड़ेगा, जिएगा और एक बेहतर चीजों को समझेगा, तो निश्चित रूप से दुनिया उसको समझेगी और लोग ही उसको स्वीकार करेंगे। बिल्कुल सही है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे समय दिया, और थैंक यू।